दोस्तों, सीवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को चटपट माता की बहुत ही सुंदर कहानी। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो सुनिए, एक नगर में एक राजा था। राजा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत पैसा था। तो राजा की शादी कहीं न कहीं से आती और राजा कैंसिल कर देते थे, शादी नहीं करते थे, तैयारी ही नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो है एक जगह से शादी आई तो राजा ने हाँ कर दिया, क्योंकि शादी तो उनकी बहुत आ रही थी, बहुत रिश्ते आते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे और नगर के राजा थे और बहुत ही पैसा वाले थे, बहुत ही पैसा वाले थे और खूबसूरत भी थे। तो फिर जब बार बार वापस किए थे, एक जगह से जब शादी आई तो उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो शादी राजा की हुई। जब शादी राजा की हो गई तो वहाँ पे जो है उनको दहेज में, क्योंकि राजा तो थे ही, उनको तो कुछ मांगना ही नहीं था, तो उनको वैसे भी दहेज में बहुत कुछ मिला, लेकिन उनको जो है 7 गाय मिली, 7 गाय मिली शादी में। और सब जब सामान आने लगा दहेज का तो सब सामान आया, 7 गाय आए भाई। तो नौकर चाकर तो लगे थे गाय की खूब सेवा पानी, नौकर चाकर करते थे उनके। गाय खूब सुंदर थी ही, बढ़िया, खूब खा पी रही, ऐसा आराम से रह रही थी। और रानी भी अपने महल में अच्छे से रह रही थी। तो एक इत्तेफाक था कि 1-2 साल बीत गया, 1 साल बीता, बहुत इंतज़ार हुआ कि भाई गाय बच्चा देगी, गाय बच्चा देगी। गाय की कोई बच्चा नहीं हुआ और ना ही रानी की बच्चा हुआ। फिर 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, ऐसे 5 साल बीत गया, ना रानी की कोई बच्चा हुआ और ना गाय ने कोई बच्चा दिया। 7 गाय ऐसे घर में खिलाई पिलाई जाती रहती और कोई बच्चा ना कोई घर में दूध। तो जो उनके कर्मचारी थे, जो काम करते थे, गाय की देख रेख करते थे, उन्होंने एक दिन राजा से कहा कि राजा साहब, एक बात कहना चाहता हूँ पर डर लगता है। तो बोले बताओ, डरने की क्या बात है, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आज 5 साल का दिन हो गया और ये गाय को चारा भूसा खिलाओ पिलाओ, इतनी मेहनत करो, ना तो दूध है घर में और ना कुछ है, ये गाय से ना बच्चा और ना कोई बढ़ंत नहीं हो रही है। तो राजा कहे तो क्या करना चाहिए। तो कहे कि गाय जो है मतलब छोड़ दीजिए इसे या किसी को दे दीजिए। तो कहे कि ये मतलब सामान है, शादी में दहेज में आया है, गाय किसको दे दें। तो हाँ, ये तो सही है, इनके पास इनके ऊपर खर्चा भी बहुत होता है और कोई इनसे प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है, कोई घर में दूध दही भी नहीं हो पा रहा है, घर में दूध दही हो तो अच्छा हो। राजा ने कहा 7 गायों को ले जाओ और जंगल में छोड़ो, वहाँ चलेंगी खाएंगी, छुट्टी तुम लोग भी फ्री हो जाओगे और हम भी अपना वो हो जाएंगे। तो 7 गाय ले गए उनके नौकर चाकर और जंगल में छोड़ आए। 7 गाय जंगल में चरने लगी, रहने लगी वहीं पर। तो किसी ने कहा कि गाय क्या हो गई सब। तो राजा ने कहा कि गाय ना तो बच्चा देती थी, ना घर में दूध दही था, कोई प्रॉफिट नहीं थी, तो इसलिए जंगल में छुड़वा दिए। तो भाई ताना मारने वाले तो लोग कहेंगे कि गाय को तो छुड़वा दिया और रानी को क्या करेंगे, रानी को भी छोड़ देंगे। तो कहा नहीं, रानी को तो नहीं छोड़ेंगे, रानी के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे। तो कहें रानी के भी तो बच्चा नहीं है। कहें हाँ, बच्चा नहीं है तो वो बात अलग है, रानी में और गाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रानी को नहीं छोड़ेंगे हम, बच्चा हो या ना हो, रानी मेरी रानी है। तो अपना भाई रानी रहने लगी, गाय जंगल में छोड़ दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है वो गाय चरते 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 चारों तरफ जंगल में चरती थी, अपना छुट्टा थी ही। तो एक जगह गई, देखी कि वहाँ पे एक दोना में सब प्रसाद रखे हुए थे, हरे हरे दोना में प्रसाद रखे हुए थे। तो गाय जो हरा हरा पत्ता देखने गई तो 6 गाय जो है वो पत्ता खा ली। वो मिठाई उसमें थी, जैसे चटमाता में क्या होता है कि जब चटमाता में औरतें प्रसाद नहीं खा पाती हैं तो वो दोना में लपेट के उसको कहीं डाल देती हैं, पत्थर के नीचे दबा देती हैं कि कोई जानवर इसको खा लेगा। तो 6 गाय उसको खा ली और जो 7वीं गाय थी वो दोना लपटा हुआ था ही, वो दोना वैसे उसने उठा के अपने कान में रख लिया, कान में रख लिया। अब सब जो है, जो गाय सब खाई तो गर्भवती हो गई भाई, गर्भवती हो गई। तो क्या हुआ कि अब वो धीरे धीरे मोटी होने लगी और उनके रंग भी निखरने लगे, बढ़िया गाय सब चमक रही थी वो। तो एक दिन इनके नौकर चाकर वहीं पे गए किसी काम से, तो देखे कि चलो यहीं पे गाय को छोड़ के गए हैं और देख लेते हैं कि गाय हैं कहीं चली गई।
तो जब वहाँ गए देखे तो देखे सब गाय चल रही थी, खूब बढ़िया चमक रही थी, खूब मोटी मोटी, क्योंकि वो सब बच्चे देने वाली हो गई थी, खूब मोटी हो गई थी, खूब अच्छी लग रही थी देखने में। तो हुआ कि ये सब देख के गए तो राजा से बताए कि राजा साहब जो गाय आपने जंगल में छुड़वाई थी वो सब तो बच्चा देने वाली हो गई हैं। तो कहे कि अच्छा, तो कहे कि हाँ बच्चा देने वाली है। तो कहे जाओ फिर ले आओ उनको। तो इनके अपना गए सब और सब गाय को हाँक लाए। जब हाँक लाए तो 6 गाय को बांध दिया, उनके रस्सी से बांध दिया नांद पे, 6 गाय बंध गई। और जो 7वीं गाय थी वो बांधने में ही नहीं आ रही थी, वो भाग जा रही थी, मुँह झिटक रही थी, वो बांध नहीं पा रहा था कोई। जब रानी सुनी ये सब चीज़ तो रानी ने कहा चलो देखे, क्योंकि उनके मायके की गाय थी तो उनको भी लगाव था। तो वो गई जब देखने कि 6 गाय बंध गई हैं, 7वीं गाय भाग रही, किसी को बांधने ही नहीं दे रही है। तो रानी ने कहा रस्सी दीजिए जरा, हम भी देखते हैं ये हम बांध पाते हैं कि नहीं, हम भी ट्राई करते हैं। तो रानी गई तो अपना जैसे हाथ बढ़ाई, वो गाय फट से उनके पास आ गई और उन्होंने बांध के और खूंटे में बांध दिया 7वीं गाय को। जब 7वीं गाय को बांध दिया खूंटे में तो क्या हुआ कि उसने अपना कान रानी के पास ऐसे झिटक दिया, तो उसके कान से वो दोना जो है पोटली दोना की गिरी। तो रानी ने देखा तो उठा लिया, देखा उसमें मिठाई थी तो उन्होंने उठा लिया, तो अपने घर ले आई। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, गाय ने कान ऐसे झिटका तो हमको मिला है पर दोना, इसमें कुछ तो रहस्य है, लेकिन रानी कुछ समझ नहीं पाई। तो जब घर पे आई तो उन्होंने अपने यहाँ जो काम कर रही थी उनकी दासी वासी, उनसे कहा कि मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जाओ उनको बुला के लेके आओ। तो बूढ़ी अम्मा को बुलाने गई तो बूढ़ी अम्मा आई तो बोली कि क्या है रानी। तो कहीं कि अम्मा ऐसा है कि ये गाय जो है इसको कोई बांध नहीं पा रहा था, अब तो हम कह लो हम ही बांध देते हैं। तो कहीं हम जैसे हाथ बढ़ाए तैसे वो गाय बांधने में आ गई, हमने बांध दिया, लेकिन इसने जो है हमारे ऊपर कान ऐसे झिटके और कुछ गिरा दिया, तो ये देखिए दोना में ये कुछ गिरा है। तो देखिए वो ऐसे खोल के तो कही ये तो चटपट माता का प्रसाद है। अब तुम इसको ऐसा करो कि लाल कपड़े में बांध के और इसको सर के पास रख लो। तो कहीं ठीक है, तो सर के पास रख ली और कहीं कि कहना रात में सोते समय कि हे माता जो भी हो इसका क्या रहस्य है हम नहीं जान पा रहे हैं, अब आप हमें सपने में दर्शन दो कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों हमको गाय ने दिया है, ये अपने कान से गिराया है। तो क्या हुआ कि वो रात में जब सोई तो उनको चकमाता आके दर्शन दी सपने में रानी को। कही रानी ये जो तुम्हारी 7 गाय थी ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, 5 साल हो गया इनके बच्चा था नहीं, तो कहीं जंगल में ये हमारा प्रसाद किसी ने रखा था और ये गाय जो खाई है प्रसाद तो ये गर्भवती हो गई है सब गाय। और ये जो 7वीं गाय है ये पाई तो ये कान में रख के तुम्हारे लिए ले आई, क्योंकि बोल तो पाती नहीं लेकिन इनके अंदर भी ममता होती है, तो ये तुम्हारे लिए ले आई, ये जानती थी कि तुम्हारे बच्चा भी नहीं है तो इसीलिए तुम्हारे पास इसने कान झिटक दिया कि तुम भी इसको खा लोगी। तो कहेंगे ये चटपट माता का प्रसाद है, ये पोटली खोल के और तुम प्रसाद ये खा लो और जो है गैया को भी खिला दो। तो गई कि ठीक है भाई। सब सुबह जब रानी उठी तो उन्होंने प्रसाद खाया खोल के चटपट माता का, हाँ बताया और बताया कि जो ये प्रसाद तुम खाओगी तो 9 महीना बाद तुम्हारे बच्चा होगा, और जब बच्चा होगा तो चटपट माता की पूजा कराना और तुम्हारे घर में सब गाय के बच्चे होंगे। तो ये सब हमारी कृपा से हमारे आशीर्वाद से सब हुआ है, वो हमारा प्रसाद खाई है सारी गाय तो उनको बच्चा हुआ, तुम ये प्रसाद खाओगे तुमको भी बच्चा होगा। बोली ठीक है। रानी भाई अपना वो पोटली खोली और उसमें से प्रसाद खा लिया रानी ने, जो थोड़ा बचा था उसको गाय को खिला दिया 7वीं गाय को, क्योंकि उसी की वजह से रानी को ये प्रसाद मिला था। तो जब खा ली तो रानी बड़ी खुश, हंसी ही न रुके उनकी। सुबह उठी तो मार हंसें, गुनगुनाएं, गाना गाएं और पूरे महल में इधर उधर चले खूब बढ़िया नए नए कपड़े पहन के। तो सब लोग पूछ रहे भाई रानी आज बड़ी खुश हैं, ऐसी क्या बात है कि ये जो है मार हंस रही, इनकी तो हंसी ही नहीं रुक रही है और ये बहुत खुश हैं। तो किसी ने पूछा तो कहीं बस ऐसे ही खुश हैं। तो राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश हो। तो उन्होंने सारी बात राजा को बताई कि ऐसी ऐसी बात है और चट माता हमको सपने में दर्शन दी है, ये गैया प्रसाद लेके आई है चट माता का, तो ये हम खाएंगे इस प्रसाद से तो हमको भी माता रानी के आशीर्वाद से बेटा पैदा होगा, बच्चा हमारे भी होगा। 5 साल से ना हमारी गैयों को बच्चा हुआ ना हमको बच्चा हुआ। तो राजा का ये तो और अच्छी बात कही। माता जी ने कहा कि अगर हमारा प्रसाद खाओगे वो बच्चा होगा तो फिर जो है खूब पूरे नगर में चट माता का पूजा कराना, प्रसाद सबको खिलाना। तो कहीं अरे इसमें क्या बात है, घर में गाय है सब बच्चा दे रही।
भाई सातों गाय ने बच्चा दिया, रानी को बेटा हुआ, बड़ी खुश, चारों तरफ मार खुशी की जयकारे हो रहे हैं भाई कि उनके घरे बहुत बड़ी खुशियाँ आई, बहुत दिन के बाद आई है। तो उन्होंने क्या कहा, राजा ने कहा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दो कि जितनी भी सुहागिन औरतें हैं कोई एक भी छूटेंगी नहीं, और सब हमारे घर आके छठ माता का पूजा का प्रसाद खाएंगी। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा जाता है क्योंकि 7 गाय लग रही हैं, 7 बछड़े, और खूब दूध हो रहा है, सब अपना खोया वया बनता, खूब मिठाई बनती है, पूरे नगर की औरतें आती हैं, सबको प्रसाद खिलाया जाता है छठ माता का। और उसमें जो है खूब कीर्तन भजन गाना सोहर होता है, खूब उपहार दिया जाता है सबको, खाली हाथ किसी को नहीं विदा किया जाता, सबको रुपया पैसा धन दौलत जितना जो है सबको सब चीज़ दिया जाता है। और भाई रानी भी खूब खुश, राजा भी खुश हैं, और सब गाय भी बढ़िया अपने खूब खाने पीने को पा रही हैं। तो बड़ी खुशी का माहौल था घर भर में। अब इसके यहाँ जो कमी थी सब लोग अपनी मांग रहे हैं अपने मनौती के हिसाब से, किसको क्या कमी है। राजा भर भर हाथ दोनों हाथ से लुटा रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी खुशियाँ हमारे घर में दी है, तो जो जो मांगेगा उसको हम देंगे। तो फिर जिसके यहाँ जो कमी रहती है सब कोई खूब मांगता है, धोती कपड़ा चीज़ वस्त्र जगह जमीन खूब राजा ने उछावर कर रहे हैं। तो चटपट माता के आशीर्वाद से सब कोई खुश रहने लगे। तो जैसे चटपट माता ने उनके घर में खुशियाँ दी, वैसे माता सबके घर में खुशियाँ दें। जिसके यहाँ जिस चीज़ की कमी हो छठ माता उसको वो चीज़ देती हैं, और उनके आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो माता सबको खुश रखती हैं, और सबको ही माता का जय जयकार बोलता है। तो कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबके यहाँ भगवान माता रानी खुशियाँ दें। बोलो चटपट माता की जय।